हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ममता मशीनरी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 19 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 243 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है और 61 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 179 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी के पास में हमें कोई भी पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी का फ्रेश इश्यू है वो हमें यहाँ पे जीरो नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे लगभग 60 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आराम से यहाँ पे 100 टाइम्स से आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज आने वाले हैं वो हर कैटेगरी के ना यहाँ पे काफी कम हमें यहाँ पे नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पैकेजिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो मशीन वगैरह होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो देखा जाए तो पर्टिकुलरली पैकेजिंग के रिगार्डिंग मशीन बनाना ये कोई इतना ज़्यादा कोई फिनोमिनल कोई बिजनेस मॉडल पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 600 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग थी उसके हिसाब से लगभग 16 से 17 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये एक ही आईपीओ 19 से 23 के लगभग नहीं रहेगा। यहाँ पे और भी हमें एचएमई आईपीओ भी होते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा एक दो मेन बोर्ड आईपीओ और हमें 19 से 23 के बीच में के लगभग नजर आएंगे। तो इसके हिसाब से भले ही आईपीओ छोटा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा के प्रीमियम भी ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20% के प्रीमियम भी ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से आपने इसे अप्लाई करना चाहिए। अगर माइनर गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेज यहाँ पे काफ़ी कम रहेंगे या फिर बहुत नेग्लिजिबल यहाँ पे चांसेज रहने वाले। तो एक बार के लिए मान के चलना कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आती तो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे सैड होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर 20-25% की प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहां पे फिर लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू यहाँ पे स्टॉक के अवेलेबल नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस अभी मार्केट में थोड़ी अगर हम बात करेंगे थोड़ी अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। अगर बाई चांस ये कंपनी अगर रेट टू रेट अगर खुल जाती है फिर 5% डिस्काउंट पे अगर ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको 15 से 20% के शॉर्ट टर्म गेन के लिए इसको लिया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि ममता मशीनरी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।